सनातन धर्म से साइबर सिक्योरिटी सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी बार बार अपने एटीएम पिन या दूसरे पासवर्ड्स भूल जाते हैं और उन्हें लिख कर रखने में आपको यह डर सताता है कि कोई और आपका पासवर्ड या सीक्रेट कोड ना पढ़ ले, तो हम आपको बता दें कि हमारे विराट सनातन धर्म में एक ऐसी विद्या है जिससे आप अपने पासवर्ड्स या सीक्रेट कोड को सुरक्षित व गोपनीय रख सकते हैं। और इस विद्या का नाम है कटपयादी संख्या विद्या। नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सीधे आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित कटपयादी संख्या विद्या या कटपयादी सिस्टम के विषय में। और मेरा विश्वास है कि आज एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मित्रों, हम में से बहुत से लोग अपना पासवर्ड या एटीएम पिन अक्सर भूल जाते हैं और इससे बचने के लिए हम अपना पासवर्ड कहीं लिख कर रख लेते हैं। लेकिन यदि वो कागज का टुकड़ा किसी के हाथ लग जाए या खो जाए तो समस्या हो जाती है। किंतु अपने पासवर्ड या पिन नंबर को हम कटपयादी संख्या से बड़ी आसानी से याद भी रख सकते हैं तथा कहीं लिख कर भी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस टेक्निक के बारे में। मित्रों, कटपयादी सिस्टम वास्तव में क, ट, प या आदि अक्षरों के द्वारा संख्याओं को शब्द या श्लोक के रूप में आसानी से याद रखने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा खगोलीय ग्रंथ पद्य रूप अर्थात पोइट्री फॉर्मेट में लिखे जाते रहे हैं। इसलिए संख्याओं को भी शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करने हेतु भारतीय ऋषियों तथा विद्वानों ने इसका समाधान कटपयादी विद्या या कटपयादी सिस्टम के रूप में निकाला। तो चलिए इस टेक्निक को समझते हैं इस श्लोक से। नज्ञा वचस्व शून्यानि संख्या कटपयादयः मिश्रे तूपान्त्य हल संख्या न च चिन्त्यो हल स्वरः। दोस्तों, इस श्लोक में जो टेक्निक बताई गई है, आइए अब उसे सरल भाषा में समझते हैं। तो इसके बेसिकली कुछ नियम हैं। पहला नियम, ना, इया तथा सभी स्वर शून्य या 0 डिजिट को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नियम, शेष 9 अंक अर्थात संख्या 1 से लेकर 9 तक के लिए व्यंजन निर्धारित किए गए हैं। जैसे 1 के लिए क, ट, प, या, 2 के लिए ख, ठ, फ और रा, 3 के लिए ग, ड, ब, ल, 4 के लिए घ, ढ, भ, व, 5 के लिए इंगा, ण, म, श, 6 के लिए च, त तथा श षटकोण का, 7 के लिए छ, थ तथा सा सरोते का, 8 के लिए ज, द, ह तथा 9 के लिए झ और धा धनुष का। इसका चार्ट आपको देखने मिल जाएगा। नियम तीसरा यह है कि आधे अक्षरों को नहीं गिना जाएगा। चौथा नियम, मात्राओं को भी छोड़ दिया जाएगा। तो आइए रूल्स को समझने के बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका एटीएम पिन है 7625, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं सीताराम। कैसे? देखिए इस चार्ट में सा प्रदर्शित करता है नंबर 7, ता रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 6, रा आता है नंबर 2 में और मा आता है नंबर 5 में। तो ऐसे 7625 बन जाता है सीताराम। जैसा मैंने बताया कि हम मात्राओं को नहीं गिनेंगे। चलिए अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपका पासवर्ड है 3516
तो आप लिख सकते हैं गणपति। कैसे, फिर से चार्ट देख लेते हैं। ग यानी नंबर 3, अणा यानी नंबर 5, पा यानी नंबर 1 और ता यानी नंबर 6। चलिए अब आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे जैन धर्म के किन्हीं भाई का पासवर्ड है 5512 यानी 5512, तो वो कहीं लिख कर रख सकते हैं नमोकार इसी चार्ट की मदद से। और अगर हमारे किसी सिख संप्रदाय को मानने वाले किन्हीं भाई बहन का पासवर्ड है 4832, तो वो इस चार्ट की मदद से कहीं लिख कर रख सकते हैं वाहेगुरु। और सबसे मजे की बात यह है कि ये बात कभी किसी को समझ में भी नहीं आएगी कि ये वास्तव में केवल भगवान का नाम नहीं, अपितु साथ में आपका पासवर्ड भी है। इसी तरह आप अपने लिखे शब्दों को चार्ट की सहायता से संख्या में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे नरसिंह का अगर हम नंबर निकालेंगे तो हो जाएगा 0278, आप चार्ट से टैली कर सकते हैं। जनार्दन बन जाएगा 8080, शकुंतला से बनेगा 5163। जैसा मैंने बताया कि हम आधे अक्षरों को काउंट नहीं करते। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे हम आपको बताते हैं हमारे सनातन के एक अद्भुत प्रसंग के विषय में। तो ध्यान दीजिए स्क्रीन में चल रहे इस श्लोक की ओर। गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंगी शोदधि संधिग खल जीवित खाताव गल हालार संधर। इस श्लोक का सीधा ट्रांसलेशन या शाब्दिक अनुवाद कर दें तो इसका अर्थ होगा कि हे कृष्ण, हे गोपियों के भाग्य, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, पशुओं के रक्षक, समुद्र की गहराई नापने वाले, दुर्जनों के नाशक, जिनके कंधे पर हल है और जो अमृत धारण करते हैं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो करो। अब आप कहेंगे कि इसमें विशेष क्या है, तो मैं कहूंगा कि यह गणित यानी मैथमेटिक्स का एक सीक्रेट फॉर्मूला है और गणित हमें मिलेगी हमारे इसी कटपयादी सिस्टम से। मित्रों, यदि इस श्लोक को आप कटपयादी सिस्टम चार्ट से डिकोड करते हैं, जैसे हमने नरसिंह और जनार्दन को किया था, तो आपको जो संख्या मिलेगी वह इस प्रकार है 3.14159263 एंड सो ऑन। और हमारे गणित विषय के जानकारों को यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि यह संख्या कुछ और नहीं बल्कि वैल्यू ऑफ पाई है, अर्थात पाई का मान, और वह भी दशमलव के बाद 31 प्लेसेस तक एकदम सटीक। और ये वैल्यू ऑफ पाई हमारे सनातन के महान विद्वानों ने लिख दी श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के एक संस्कृत के श्लोक के रूप में। यही नहीं, 14वीं शताब्दी में एक संत हुए जिनका नाम था माधवाचार्य, जिन्होंने एक जबरदस्त कार्य किया। उन्होंने इसी कटपयादी सिस्टम में एक टेबल बनाई जिसका नाम था माधवाचार्य की ज्या। इसमें उन्होंने श्लोकों के माध्यम से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति को हल कर दिया था। यदि आप इस चमत्कारी कटपयादी सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहें तो 869 AD में शंकर नारायण द्वारा लिखित लघु भास्कर्य तथा शंकर बर्मन द्वारा रचित सदरत्न माला आदि का रेफरेंस ले सकते हैं। मित्रों, बात उस समय की है जब पश्चिमी देश हमें असभ्य घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, और ठीक उसी समय हमारे भारतवर्ष के महान ऋषि मुनि इस कटपयादी सिस्टम का निर्माण कर रहे थे। और आज वह समय आ रहा है जब धीरे धीरे ही सही लेकिन दुनिया भारत का लोहा मानने को विवश होती दिख रही है। तो मैं आह्वान करता हूं विश्व के सबसे युवा राष्ट्र भारत के सभी युवाओं को कि आइए
हम लौटते हैं हमारे विराट सनातन धर्म की ओर और दिखा दें इस दुनिया को कि वास्तव में हम क्या हैं। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस अभियान में हमारे साथी बने और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा हमारे विराट सनातन धर्म के कुछ और अद्भुत प्रसंगों और रहस्यों के साथ। तब तक के लिए जयतु सनातनम, जयतु भारतम, हर हर महादेव।